नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। बहुत से सुअर पालक किसानों का ये सवाल होता है कि वह सुअर को ऐसी कौन सी दवाई या इंजेक्शन दे जिससे सुअर तेज गति से वजन प्राप्त करे और जल्दी से जल्दी 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही जानकारी देंगे कि आप अपने फार्म पर सुअर की फीड बनाते समय फीड में कौन सी दवाई मिलाएं जिससे सुअर तेजी से वजन प्राप्त करे। सुअर को जल्दी से जल्दी 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंचाने के लिए सुअर को जन्म के बाद से ही अच्छी फीड और पोषण की आवश्यकता होती है। अब सुअर जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद लगभग 10 दिनों तक वह कुछ भी फीड नहीं खाता है और केवल मादा सुअर के दूध पर निर्भर रहता है। 10 दिनों के बाद सुअर थोड़ी थोड़ी फीड खाना शुरू करता है, लेकिन कम उम्र में सुअर का पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं बन पाता है कि वह फीड को पूरी तरह पचाकर फीड में मौजूद पोषक तत्वों का पूरी तरह उपयोग कर पाए। इसलिए 10 दिन वाले सुअर की फीड बनाते समय फीड में अलग से एंजाइम पाउडर मिलाया जाता है। सुअर की फीड में अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाउडर मिलाए जाते हैं। सुअर की फीड में इन सभी एंजाइमों के कार्य, इन्हें सुअर की फीड में कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए और यह एंजाइम पाउडर आप कहां से खरीद सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। सुअर की फीड फार्म पर तैयार करने के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। यदि आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइम का पाचन में योगदान और कार्यविधि को समझ लेते हैं। सुअर के अच्छे और तेजी से विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फास्फोरस महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यदि इन तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति सुअर के शरीर को ठीक तरह से नहीं होगी तो सुअर तेज गति से वजन प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हम सुअर की फीड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फास्फोरस की पूर्ति पर बात करें तो सुअर की फीड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फास्फोरस की पूर्ति सुअर की फीड में शामिल किए जाने वाले अनाज और उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। सुअर के शरीर में पाचन क्रिया के दौरान अलग अलग एंजाइम रिलीज होता है जो अनाज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फास्फोरस के जटिल अणुओं को सरल और सूक्ष्म अणुओं में तोड़ता है। इन सभी सूक्ष्म अणुओं को सुअर के पाचन अंगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार सुअर के शरीर के विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फास्फोरस की पूर्ति होती है। लेकिन सुअर के छोटे बच्चे जिनकी उम्र केवल 10 से 15 दिन की होती है, इनका पाचन तंत्र इतना विकसित नहीं हुआ होता है कि यह फीड में मौजूद अनाज का पूरी तरह ठीक से पाचन कर पाए। सुअर के बच्चों के पेट में फीड का पूरी तरह पाचन नहीं होने के कारण फीड में मौजूद पोषक तत्व सूक्ष्म अणुओं में विभाजित नहीं हो पाते हैं, और हम ये पहले देख चुके हैं कि सुअर के पाचन अंगों द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए उन्हें सूक्ष्म अणुओं में विभाजित होना आवश्यक है। यही कारण है कि सुअर के बच्चों को अपने शरीर का विकास करने के लिए और तेजी से वजन प्राप्त करने के लिए सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए सुअर की फीड बनाते समय फीड में एंजाइम पाउडर अलग से मिलाया जाता है। ये सुअर के पेट में पोषक तत्वों को सूक्ष्म अणुओं में विभाजित करता है। सुअर के बच्चों के शरीर में पाचन क्रिया के दौरान फीड में मौजूद पोषक तत्व सूक्ष्म अणुओं में विभाजित नहीं हो पाते हैं। इसके कारण कुछ इस प्रकार है। पहला कारण, सुअर के बच्चे जब दूध पर होते हैं तो उन्हें दूध को सीधे निगलने की आदत होती है, और जब दूध छुड़ाने के बाद बच्चों को फीड पर लाया जाता है तो उनकी दूध को निगलने वाली आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है और वह अनाज को भी सीधे निगलते हैं, और इस कारण वह अनाज को ठीक से चबा नहीं पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप सुअर के मुंह की लार ग्रंथि से कार्बोहाइड्रेट एंजाइम स्रावित नहीं हो पाता है, और सुअर के शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम केवल सुअर के मुंह की लार ग्रंथि से ही स्रावित होता है, और यही एंजाइम फीड में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। और सुअर के विकास में ग्लूकोज एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो सुअर के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। दूसरा कारण, सुअर के छोटे बच्चों का पाचन तंत्र ठीक तरह से इतना विकसित नहीं हुआ होता है कि उसके अग्नाशय और बड़ी आंत और छोटी आंत में स्रावित होने वाले एंजाइम ठीक प्रकार से स्राव हो सके, और यही एंजाइम फीड में मौजूद सभी पोषक तत्व को इतने सरल घटकों में तोड़ता है कि वह सुअर के शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सके। सुअर की फीड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम अलग से मिलाए जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, कार्बोहाइड्रेट, ये फीड में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। दूसरा, प्रोटीज, ये फीड में मौजूद प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तीसरा,
फाइटेज, ये फीड में मौजूद फाइटेट को फास्फोरस में तोड़ता है। सूअर की फीड में इन सभी एंजाइमों का सबसे अधिक उपयोग तब किया जाता है जब सूअर की फीड में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में फाइबर युक्त अनाज शामिल किया गया हो। सूअर द्वारा फीड में मौजूद फाइबर को पूर्ण रूप से पचाने के लिए बाजार में विशिष्ट एंजाइम उपलब्ध है। इन सभी एंजाइम को क्रीपर सूअर और ग्रोवर सूअर की फीड में शामिल किया जाता है क्योंकि उनकी पाचन ग्रंथियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। यदि आप इन एंजाइम के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कि एंजाइम कहां से खरीदे और कौन सी कंपनी के खरीदे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें।